अगर हो रहा था तो कोई अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार रहा था। आज जिस तरीके से चाहे रहे या जिस तरीके से चाहे घूमे, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक दस्तूर बनाया गया, एक कानून बनाया गया। इस कानून के दायरे में रहकर सारे लोगों को रहना है। अब जो आप चाहे खा सकते हैं, जिस तरीके से चाहे टहल सकते हैं, या जिस तरीके से चाहे पहने वो पहन सकते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। वरना उस तारीख को जब आप अपने जहन में रखते हैं तो याद ध्यान कराता है जो भी गुजरा कि आप अपनी मनमानी नहीं जी सकते थे। अगर उनकी इजाजत होती थी तो आप सफर करते थे, उनकी इजाजत होती थी तो आप खा पी सकते थे, उनकी इजाजत होती थी, यानी वो आजादी का चैन नहीं था। लेकिन जब हमारे अकादमियों ने इस चीज को महसूस किया और इस तारीख को अपने जहन दिमाग में नोट करने की जरूरत है, जब एक वक्त आया तारीख के औरात को पढ़िए और उसके बाद एहसास करिए कि जब ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आया और जब वो अपनी नापाक कदम को जमाने की कोशिश की, वो सबसे पहला सूबा, सबसे पहला शहर, सबसे पहला मकाम वो मुल्क हिस्से का एक बंगाल था, जहाँ पर अंग्रेजों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, जहाँ पर तशद्दुद के तमाम तर पहाड़ तोड़े और तमाम तर परेशानियां, यानी सारे मजहब के लोग, हर फिरके के लोग, सारे लोगों को जब सताना चाहा तो मेरे अजीजों तारीख गवाही देती है कि उसी बंगाल की सरजमीन से खड़े होकर जिसका नाम नवाब सिराजुद्दौला है, उसने कहा अंग्रेज अगर तू इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपना कदम जमाना चाहता है और अपना सिक्का जमाना चाहता है और ये कोशिश करता है कि आज से जो मैं कहूँगा वो मुल्क हिंदुस्तान का हर बाशिंदा करेगा, तो मैं इस चीज को गवारा नहीं कर सकता। मैं भी अपने दिल के अंदर ये ठान लिया, अपने जहन के अंदर ये बता दिया कि आज से मैं तेरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता हूँ। मेरे अजीजों, तारीख गवाही देती है कि अगर हिंदुस्तान की आजादी के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले अलमी जिहाद बयान करने वाला और हिंदुस्तान को आजादी कराने के लिए आवाज उठाने वाला वो आपका भाई, आपका सबूत, आपके मजहब का नंबरदार, आपका मानने वाला, आपका दोस्त वो नवाब सिराजुद्दौला है। मेरे अजीजों, लेकिन एक घड़ी चली आती है कि जून 1757 की घड़ी आती है। मेरे अजीजों, जब भी कहा जाता है कि अपने परिवार में या अपने खानदान में दूसरी जगह जीत कर चले आओगे, लेकिन जब अपने खानदान के लोग दुश्मन के तौर पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी असलियत, वो हमारी ताकत, वो हमारी नबीयत, वो हमारे तरीके को, वो हमारे किरदार को, हर चीज के बारे में उनको मालूम होता है, तो जब वो कांटे बिछा देते हैं, जब वो मिल जाते हैं और वो जो मुनाफिकत करने लगते हैं, तो वो चाहे खानदान हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका गिरोह हो, चाहे वो काबिला हो, वो कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से वो 23 जून सन 1757 में हुआ। जब ऐसा वक्त आया तो अपनों की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार हो गए। उसके बाद फिर एक घड़ी आती है 2 जुलाई सन 1757 आती है, नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया जाता है। मेरे अजीजों मुसलमानों, ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम जानो ये लड़ाई आज से नहीं शुरू हुई, न जाने कई सौ साल तक ये आजादी की लड़ाई शुरू हुई। और उसके बाद अगर तारीख में अगर किसी का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले औरात में नाम आता है तो नवाब सिराजुद्दौला है जिसका नाम आता है। और उसके बाद फिर आगे घड़ी बढ़ती है, ये तारीख बढ़ती है, फिर 1792 आता है। 1792 की जब घड़ी आती है तो फिर मैसूर की सरजमीन से सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत खड़ी होती है। और जब वो खड़ी होती है तो मेरे अजीजों, अंग्रेज जो अपने आप को परिंदा समझता था, वो अंग्रेज जो ये समझता था कि शान मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर हमारा पूरा मुकम्मल तौर पे कब्जा हो गया, वो ये समझता था कि अब हमारे कदम जम गए। जब नाम टीपू शहीद रहमतुल्लाह का आता है तो उनके पाँव में लर्ज़ाकारी होता है, उनकी इमारतों में जलजला आता है। मेरे अजीजों, फिर एक घड़ी आती है, मैं मुख्तसर लफ्ज़ में बयान कर रहा हूँ,
सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फिर शहीद कर दिया जाता है। मेरे अजीजों, बालाकोट के पहाड़ पे जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई, फिर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया। मुसलमानों, इस बात को भी अपने ध्यान में रखो, मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की खातिर अगर दूसरा नाम भी तारीख में कोई लिखा जाता है तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने अपनी जान को निछावर किया सिर्फ इसलिए कि आने वाली नस्ल जो मौजूदा मुसलमान या हिंदू हो या ईसाई ये अपनी आजादी का साथ ले सके। इस वजह से अपनी जान को जान नहीं समझा, अपनी औलाद को औलाद नहीं समझा, ये नहीं समझा कि बीवी एक बेवा हो जाएगी, ये नहीं समझा कि बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये नहीं समझा कि हमारा खानदान उजड़ जाएगा, बल्कि उन्होंने जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो मुल्क हिंदुस्तान के खातिर जिस मुल्क के अंदर रहते हो, अगर उसके खातिर तुमने अपने जान को निछावर किया तो वो मरा हुआ नहीं शहीद किया जाएगा, बल्कि शहीद कहलाया जाएगा। हम भी बचे हुए हैं कि अपनी मौत से डालोगे, अगर अमल अच्छा नहीं है तो उसका मकाम मिलेगा, लेकिन जो शहीद होगा शहीद होगा। कुरान ने हमें बताया, उसी प्लेटफार्म को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान का निछावर किया। मेरे अजीजों में 1803 आता है, 1803 में जब देश ने ऐलान किया और ऐलान मुकम्मल तौर पे किया और एक मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हुआ, हम हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, खल खुदा की होगी, हम हुक्म बादशाह का होगा, खल खुदा की होगी। जब इस बात को और इस जुबान को जब हमारे आका और हमारे रहबर, वो हमारे लीडर, वो हिंदुस्तान के सरदार जिनका नाम नामी ईसुरानी हजरत मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस जुबान को सुना तो चुप नहीं बैठे, वो खामोश नहीं करके बल्कि कहा, सुन, अगर तेरा ऐलान हुआ, अगर तू ऐलान करता है कि हुक्म इंडिया कंपनी का होगा और हुक्म बादशाह का होगा और हुक्म अंग्रेज का होगा, तो सुन, अगर तुमने ये कहा है तो शाह अब्दुल अजीज अपने जुबान से भी कहता है, यार इसे हुक्म खुदा की होगी, बादशाह की खुदा की होगी, मुल्क भी खुदा का होगा और हम सुल्तानों के सुल्तान, हम सबके रब आका और हम सबके रब अल्लाह, जो हम सुल्तानों के सुल्तान है। आज से उनकी हुक्म मुझे कबूल, उनकी बादशाहत मुझे कबूल और उनकी बादशाहत मैं तस्लीम करता हूँ। मेरे अजीजों, जब ये ऐसा मसला आया, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, मैं अगर बताऊँ तो लोग कहते हैं कि अपनी तारीख खुद बताता है। एक हिंदू मुअल्लिफ लिखता है कि सन 1803 में अगर सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम की हिंदुस्तान की आजादी की खातिर अगर किसी कौम ने अपनी जान को निछावर किया है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक
किया जाता है तो उस पे जमात खड़ी होकर लब्बैक कहेगी और जो गलत है उस गलत को साबित करने के लिए जान और माल की जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देगी। 1947 में ये जब आजाद होता है उससे पहले से 1919 आता है जब इसका गठन होता है इस तंजीम का, उसके 1 साल के बाद ये ऐलान करता है कि आज से मुल्क हिंदुस्तान में और अंग्रेजों के साथ उनके फौज में भर्ती होना हराम, उनका इमदाद करना हराम, उनके साथ ताल्लुक बनाना हराम। ये मेरे अजीजों, अगर किसी तंजीम के अंदर हमारे बुजुर्गों के दिलों के अंदर अगर मुर्दा है, अगर दिल है तो हमारे कार्यों के अंदर है। जिन्होंने जो मुल्क हिंदुस्तान अंगारे पर था, माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन उस वक्त में भी ये ऐलान करता है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के तौर पर अगर ये आजादी की सांस ली जा रही है तो इसकी कदर करने की तौफीक पर अमल फरमाए। और इस तारीख को नोट करो कि हम थे हमारी वजह से और अपने वतन की वजह से और तीन मज़ाहिब के लोग जो बाद में शामिल हुए और जो उन्होंने कुर्बानियां दी, इसकी वजह से अगर ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो इसकी कदर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और ये दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला कि हम सबको मुल्क हिंदुस्तान का एक दस्तूर है, एक निजाम है, एक कायदा है, एक कुल्लिया है, एक उसूल है, उसी उसूल के मुताबिक, उसी कायदे कुल्लिया के मुताबिक हम सबको दिलजमई के साथ हाँ खुशी और खुशी के साथ रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।